गाइस, हम सस्पिशियस पार्टनर का पार्ट 14 लेके आए हैं। होप यू लाइक इट। आइए देखते हैं आगे क्या क्या होता है। इस पार्ट के स्टार्टिंग में ही दिखाया जाता है कि जब एक आदमी पार्सल वाली बाइक लेके भाग रहा होता है, उसके पीछे यूजिन और जीवुक पड़े होते हैं। लेकिन आगे जाके ही जैसे वो कट मारता है तो वहाँ पे से एक कार जाके उसे हिट कर देती है, जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। और उसके बाद दिखाया जाता है कि चेयरमैन अंकल बोलते हैं कि जो इनू है उसने अभी आंखें खोली थी, वो अपनी उंगलियां हिला रहा था। तो सब लोग बोलते हैं कि तुम पागल हो। तो सब लोग देख रहे होते हैं वहां पे, लेकिन तब वो कुछ नहीं करता। तो सब लोग सोचते हैं कि ये ऐसे ही बोल रहे हैं। तो सब अपने काम पे लग जाते हैं, वहाँ पे अपना काम हम कर रहे होते हैं वहीं पे बैठ के। तो तभी जो इनू है उसकी फिंगर हिलने लग जाती है और उसकी आंखें खुलती है। तो तभी वहाँ पे जीवुक आ जाता है। जीवुक बहुत हैप्पी होता है कि जो इनू है वो ठीक हो रहा है, रिकवर हो रहा है और उसको होश आ गया है। और जो यूजीन है वो भी खुश होती है कि जो इनू है वो अब ठीक हो गया है करके। सब लोग बहुत खुश होते हैं। तो तब वहाँ पे इनू बताता है कि उस रात क्या क्या हुआ था। कैसे एक वो मुझे लगता है वो युनसुई था, क्योंकि मैं उसे पहचान गया था। और फिर वहाँ से इनू का डिस्चार्ज का टाइम आ जाता है। तो जो बोंगी है वो इनू को लेने के लिए आई होती है। तो इनू बोलता है कि वैसे भी मैं पुलिस वाला था, मुझे कुछ होने वाला था नहीं। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी है उससे जो मीडिया है वो सवाल कर रही होती है कि आखिर कातिल है कौन और आप इसकी जानकारी कब देंगे पूरी मीडिया को। तो ये सब चीज़ें बातें हो रही होती हैं। लेकिन यूजिन बताती है कि बोंगी का इसमें कोई हाथ नहीं था। और वहाँ पे युनसु है जिसने आपके बेटे को भी मारा है। लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी है वो एकदम उस पर गुस्सा करने लग जाता है, उसे थप्पड़ मार। इस सीन में दिखाया जाता है कि जो इन्हू है वो ऑफिस में आ गया है। तो और जैसे ही वो ऑफिस में एंटर करता है तो वहाँ पे लॉयर जी, बोंगी और चेयरमैन अंकल उसका खूब वेलकम करते हैं। और उसके बाद खूब वहाँ पे हंसी मजाक हो रहा होता है। तभी वहाँ से जीवुक आता है। तो जीवुक पहले सीरियस फेस बनाता है, फिर वो भी उनके साथ मस्ती करने लग जाता है। फिर उसके बाद सब लोग एक टेबल पे बैठे होते हैं मीटिंग करने के लिए। तो वहाँ पे जो इन्हू है वो बोलता है, तुम्हें पता है जब मैं हॉस्पिटल में था मुझे बहुत अच्छा सपना आया था एक्चुअली। तो वो बोलता है कि हाँ, सब बोलते हैं अच्छा। तो वो बताता है कि जो चेयरमैन अंकल है उन्होंने बोला था कि अगर मैं होश में आ जाऊंगा तो वो सारी जायदाद मेरे नाम कर देंगे। और जो बोंगी है बोंगी ने बोला था कि अगर मैं होश में आ जाऊंगा तो मेरी बदले का सब काम वो करेगी। तो बोंगी भी एकदम मुंह बना रही होती है। फिर वहाँ पे जो हमारा लॉयर जी है, लॉयर जी ने बोला होता है कि आप एक बार होश में आ जाइए, मैं आपके लिए सेक्रेटरी भी रखूंगा और तुम्हारे लिए बॉडीगार्ड भी रखूंगा। तो वहाँ पे जो इनू जो लॉयर जी है वो एकदम से हंसने लग जाते हैं, अच्छा ऐसा भी कुछ है करके। तो सब लोग मतलब एक दूसरे को देख के हंस रहे होते हैं। तो वो बोलता है, जो इनू है वो बोलता है मेरी सेक्रेटरी का है कहाँ, अब मेरा काम कौन कौन करने वाला है, ये सब चीज़ें हो रही। लेकिन जो जीव का उसके दिमाग में यही चल रहा होता है कि उनसे उन्होंने आके चाकू पीटने लगा, क्योंकि उन्होंने तो प्लान चेंज कर दिया था। एक्चुअली वो चाकू चेयरमैन अंकल ने रखा होता है। एक दिन जब जीव युनसु से मिलने आया होता है, युनसु से बोल रहा होता है कि आपका कातिल मेरे सामने है, उसने सब गुनाह कबूल भी कर लिया है, लेकिन मैं उसे पकड़ नहीं सकता क्योंकि मेरे पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, इसलिए मैं एक फेक एविडेंस बना रहा हूँ। तो ये बात है जो चेयरमैन अंकल है उन्होंने सुन लिया होता है। एक्चुअली वो पीछे लेटे हुए होते हैं, लेकिन खाली लेटने का नाटक कर रहे होते हैं। और चेयरमैन अंकल को ये सुन के बहुत गुस्सा आता है। तो वहाँ युनसु के घर जाते हैं और वहाँ पे जो चाकू है वहाँ पे रखे जाते हैं। और फिर चेयरमैन अंकल को उस आदमी के पास दिखाया जाता है, जिसमें चेयरमैन अंकल बोल रहे होते हैं कि तुम इसी लायक हो, तुमने सबको बहुत परेशान किया है और तुम इसी सजा के लायक हो, ये सब चीज़ें बोल रहे होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, वहाँ पे एक आदमी को दिखाया जाता है जो युनजी से बोल रहा होता है कि जो 15 साल पहले आग लगी थी वो आग मैंने ही लगाई है। वो अपने जो गुनाह है वो कबूल कर रहा होता है। और वहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी है, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी को याद आता है और वहाँ पे एक आदमी को दिखाया जाता है जो बोलता है कि उस दिन आग मैंने नहीं लगाई थी, मैं फिर भी ये सजा भुगत रहा हूँ। और डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी को याद आता है कि एक बच्चे से एक बंदे की फोटो दिखा के बोल रहे होते हैं कि इसी ने तुम्हारे पापा के वहाँ पे आग लगाई थी और इसी ने तुम्हारे पापा को मारा है। ये सब बातें डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी को याद आ। फिर सीन शिफ्ट होता है, बोंगी और जीवू को दिखाया जाता है जो अपने फर्स्ट डेट को बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी जो बोंगी होती है उसको याद आता है कि जो इनू है, इनू के लिए उनको दवाई लेनी है और दवाई लेने के लिए स्टोर में चली जाती है। लेकिन बाहर पे उसकी जो जीवू की माँ को देख के वो वहीं अंदर ही रह जाती है, क्योंकि वो समझ जाती है कि जो मेरी मम्मी की बॉस है वही जीवू की माँ है। फिर उसके बाद ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे जो हमारी बोंगी की मम्मी है वो आई होती है। और तभी वहाँ पे जीवू की मम्मी भी आ जाती है। तो वहाँ पे एक दूसरे को देख के चौंक जाते हैं। तो वो बोलते हैं अच्छा ये तुम्हारा बेटा है, तो वो बोलते हैं अच्छा ये तुम्हारी बेटी है। तो दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते होते हैं, तो एक दूसरे को देख के बहुत गुस्सा कर रहे होते हैं। लेकिन वहाँ पे जो जीवुक है और बोंगी है वो बताते हैं कि हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो ये सब देख के बोंगी की मम्मी तो खुश हो जाती है।
तो जीवू की मम्मी भी मान जाती है और उसके बाद दिखाया जाता है कि वो लोग उन दोनों का एक स्वीट मोमेंट दिखाया जाता है, आपस में रोमांटिक होते हैं। जैसे ही सुबह जीवू उठता है तो वो देखता है सामने वाले टेबल पे एक आदमी और एक बच्ची की फोटो देखता है, तो वो चौंक जाता है क्योंकि एक्चुअली में जिस दिन आग लगी होती है उस दिन उसने इसी आदमी को देखा होता है और इसी को वो घातिक समझ रहा होता है। तो वो एकदम से ये फोटो देख के चौंक जाता है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।